नमस्ते दोस्तों, आपका इस ट्यूटोरियल में फिर से स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है लिंक्स। तो इंसर्ट पेज के अंदर जितने भी लिंक्स टूल्स होते हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम इंसर्ट पेज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लिंक्स पे आएंगे। तो हम देखेंगे कि सबसे फर्स्ट वाला जो लिंक्स है वो हाइपर लिंक है। तो हाइपर लिंक का उपयोग क्या होता है? तो हाइपर लिंक का उपयोग होता है कि एक फाइल को दूसरी फाइल से लिंक करवाना, अर्थात एक फाइल को दूसरी फाइल से जोड़ना। तो हम जैसे हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कई प्रकार की फाइलें होगी। अब देखिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि लिंक हम बड़ी की फाइल करवाएं। इसमें लिंक कोई सी फाइल हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल चाहे वो फाइल पावर पॉइंट की हो, चाहे वो एक्सेल की हो, चाहे वो फोटोशॉप की हो, चाहे वो एक्सेस की हो, कोई भी फाइल किसी फाइल से लिंक हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल मैंने हाइपर लिंक में क्लिक किया तो मैं इनमें से कोई फाइल लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक एक्सेल की फाइल ली जो 2-3 नाम से फीड है, उसको मैंने ओके क्लिक किया और ओके किया। तो देखिए दोस्तों क्या है, यह इस फाइल का लिंक आ चुका है। इस लिंक के माध्यम से हम उसको उस फाइल पर जा सकते हैं, अर्थात उस फाइल को हम इस फाइल से जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस पर लिखा हुआ सी। तो सी मतलब होता है ये सी फोल्डर, सी जो पार्टीशन है हमारा कंप्यूटर का उसमें ऐड है। उसके अंदर भी यूज़र एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर ऐड है। आईटीसी जयपुर नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट करा हुआ है, उसके अंदर ऐड है। और ये किस प्रकार का है? डॉक्यूमेंट्स है, तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऐड है। और इस फाइल का नाम क्या है? ज्योति.xlxx। तो ये इसका लिंक है। तो हम इस लिंक को कैसे ओपन करेंगे? तो देखिए दोस्तों कैसे ओपन करते हैं। हम हमारा कर्सर इस लिंक के ऊपर ले जाएंगे और कंट्रोल का बटन हम दबाएंगे। देखिए दोस्तों, हमको कंट्रोल का बटन दबा के रखना है, छोड़ना नहीं है। हमने कंट्रोल का बटन दबा के रखा है और उस पर जाके मैं कंट्रोल का बटन जैसे आप दबाओगे तो आपके सामने एक कर्सर आएगा, जैसे हमारा हैंड होता है वैसा एक कर्सर आ चुका है जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। उस पर जाके मेरे को क्लिक करना है और देखिए दोस्तों वो हमसे पूछेगा कि आप इसको लिंक करना चाहते हो, मतलब इसको ओपन करना चाहते हो। तो मैं बोलूँगा यस। व्हाट डू यू वांट टू कंटिन्यू? आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हो? यस। जैसे मैंने इसको ऑन किया तो देखिए दोस्तों नीचे हमारी एक्सेल की फाइल ओपन हो चुकी है। जैसे कि वो ज्योति के नाम से फिर थी तो मैंने ज्योति पे क्लिक किया तो देखिए दोस्तों वर्ड से एक्सेल की फाइल जुड़ गई, उसका लिंक जुड़ गया। तो आशा करता हूँ हाइपर लिंक आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो ये हाइपर लिंक का उपयोग इस प्रकार होता है। उसके बाद हम आते हैं बुकमार्क पे। ये बुकमार्क क्या यूज़ में होता है और क्या काम आता है? तो देखिए दोस्तों हम इसका आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपने अधिकतर देखा होगा जो हम डॉक्यूमेंट वगैरह टाइप करते हैं, फिर उसको हम रीडिंग करते हैं कि हम उसको पढ़ते हैं कि हमसे कोई मिस्टेक ना हुई हो या कोई हमसे कोई गलती हो गई हो, तो उसको हम एक बार पढ़कर चेक करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं कुछ एक डेटा लेता हूँ यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क से। मैंने इस क्वेश्चन मार्क को क्लिक किया, हमारे पास कई प्रकार के डेटा आया, मैंने उस पर क्लिक किया। मैंने फॉर एग्जाम्पल इस पर भी क्लिक किया तो देखिए हमारे पास कुछ फॉर एग्जांपल के तौर पर कुछ हमारे पास डेटा है। तो मैंने इसको सबसे पहले सेलेक्ट किया, मेरे को पूरा डेटा चाहिए तो मैं सबसे पहले इसकी शॉर्ट की दबाऊंगा कंट्रोल ए से दोस्तों हमारे जितने वर्ड होते हैं सारे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाते हैं। तो मैंने कंट्रोल ए दबाया तो देखिए दोस्तों हमारे वर्ड्स पूरे सेलेक्ट हो गए। अगर हमें ये वर्ड हमारे पेजेस में चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? कॉपी पेस्ट। सबसे पहले मैं कॉपी करूँगा कंट्रोल सी से, उसके बाद मैं इसको हटाऊँगा और मैं इसको कंट्रोल वी के माध्यम से उसको पेस्ट कर दूँगा। तो देखिए दोस्तों हमारी जो वर्ड है हमारा पेस्ट हो चुका है। ये हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर कुछ डेटा आया है। अब देखिए दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये जो डेटा है टाइप किया है, हम इसको रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि हमसे कोई गलती ना हुई है, कोई हमसे गलत स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं हो गई है। तो फॉर एग्जांपल हम एक दिन में भी पूरा डेटा नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हम एक बिजनेसमैन हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट पेज टाइप किया, फर्स्ट पेज रीडिंग की, तो सेकंड पेज मैंने आज के लिए रीडिंग किया और मैं थर्ड पेज पे आके
थक गया कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको अब कल पढ़ूँगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कल पढ़ता हूँ तो मुझे क्या, हमें क्या पता चलेगा कि हमने कहाँ पर इसको रीडिंग करके छोड़ा है। तो मैं सबसे पहले इसको क्या करूँगा, जहाँ से मैंने इस टॉपिक को छोड़ा है उसको मैं बुकमार्क करके रखूँगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ तक पढ़ लिया है योर क्रेड, और मुझे टॉप ऑफ पेज तक कल पढ़ना है या कल परसों जब भी मुझे टाइम मिले तो उसको मेरे को पढ़ना है। तो मेरे को हमें इस वर्ड को बुकमार्क के अंदर ऐड करके रखना है। तो देखिए दोस्तों कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं बुकमार्क पर क्लिक करूँगा। ये बुकमार्क पे जो लिखा हुआ आ रहा है उसको सबसे पहले मैं सबको डिलीट करूँगा। और मैंने देखिए दोस्तों सबसे पहले मैंने उसको सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने सबको डिलीट किया। अब उसके बाद मैं सिर्फ टॉप टाइप करूँगा और उस वर्ड को क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा। तो देखिए दोस्तों ये जो हमारा टॉप ऑफ पेज है वो हमारे बुकमार्क पे ऐड हो चुका है। तो देखिए दोस्तों फॉर एग्जांपल जैसे परसों या कल या परसों जब भी मेरे को टाइम मिला तो मैंने उस डॉक्यूमेंट्स को ऑन किया और फिर मैं भूल गया कि मैंने इसको कहाँ तक रीडिंग की थी। क्योंकि देखिए दोस्तों हमारे माइंड में 336 बातें होती हैं, हम कहाँ तक इस बातों को ध्यान रखें। तो फॉर एग्जांपल मैंने जो कल ऐड किया था इसको तो वो तो मुझे ध्यान होगा। जैसे हम बुकमार्क पर क्लिक करेंगे तो क्या लिखा है दोस्तों, टॉप। अब टॉप का मतलब ये थोड़ी है दोस्तों कि टॉप वही वाला हो जो हमने छोड़ा हो और इस डॉक्यूमेंट्स में और कहीं जगह टॉप ही नहीं लिखा हो। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें टॉप लिखा हुआ है तो इस जगह पर अगर हमारा टॉप कुछ लिखा हो तो हम जरूरी नहीं हमने यहाँ तक पढ़ा हो, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारा टॉप जो लिखा हुआ है कौन सा टॉप है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं गो टू का मतलब होता है जहाँ आपने वर्ड को सिलेक्ट किया था, जहाँ आपने वर्ड को ऐड किया था वो वहाँ तक वो आपका कर्सर ले जाएगा। जैसे मैं गो टू पे क्लिक करता हूँ तो देखिए दोस्तों जहाँ हमने रीडिंग करके छोड़ा था उस दिन वहाँ वो कर्सर ले गया और हमें उसने पता लगा दिया कि ये यहाँ से हमको कल से रीडिंग करनी है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको बुकमार्क भी बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आगे ट्यूटोरियल देखने के लिए आगे हमारा ट्यूटोरियल आप देख सकते हो। धन्यवाद।